स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कैंप लगाया गया। तो हरियाणा के फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशाल कैंप का उद्घाटन किया। बता दें कि ये कैंप बल्लभगढ़ की कॉलोनी सरकारी स्कूल के पार्क में परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए लगाया गया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस दौरान कहा कि 17 दिसंबर को सुभाष कॉलोनी में कैंप लगाया जाएगा, जिसके बाद सेक्टर 2 में भी कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंपों से लोगों की पीपीपी समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। कैंप में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना जैसे कार्यों से संबंधित समस्याओं को दर्ज करवाकर उनका समाधान भी करवाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के दिशा पर ये इस तरह के जो फैमिली आईडी, जो प्रॉपर्टी आईडी की जो समस्या है, उन सबको दूर करने के लिए हम टीका कॉलोनी किया है। और लगातार आज 16 को और 17 को हम समाज कल्याण लगाएंगे और लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आने वाले समय में कि अगर कोई समस्या रहेगी तो फिर सेक्टर 2 की मार्केट में लगाने का काम करेंगे कि लोगों को कहीं उज्ज्वल योजना है, कहीं पेंशन है, कहीं आयुष्मान है, कहीं चिरायु है, कहीं राशन का है। इस तरह की समस्या जो सरकार से लाभ में केंद्र से और प्रदेश सरकार जो लाभ देती है और उन व्यक्तियों को जो लाभ मिलता है कि छोटी छोटी समस्या का लाभ नहीं मिल पाता, उन त्रुटियों को दूर करेंगे और जल्दी से जल्दी आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और बल्लभगढ़ में इस तरह की जो त्रुटियाँ हैं लगातार कंटिन्यू कर ठीक करने का प्रशासन काम में लगा हुआ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पहुंचे बीजेपी नेता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा गरियाबंद दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया, जहां उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ की 11 सीट बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा का जैसा रिजल्ट आया है और कांग्रेस में अभी आपाधापी मची हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को प्रत्याशी मिलेंगे भी या नहीं, या फिर उनके लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस मन से भी चुनाव हार चुकी है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। और जैसा रिजल्ट आया है और जैसा कांग्रेस में अभी आपाधापी मची हुई है, उसको देख करके लगता है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी मिलेंगे कि नहीं लोकसभा में, या उसके लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अभी कांग्रेस जो है मन से भी चुनाव हार चुकी है और ऐसे भी उसको लग रहा है कि लोकसभा में कहीं उम्मीद नहीं है, तो उसके लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कौन लड़े? तो छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज की वजह से धान नहीं बेच पा रहे हैं। बता दें कि गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के 4 खरीदी केंद्र के अधीन आने वाले 27 गांव के 3622 किसानों ने अब तक धान नहीं बेचना शुरू किया। बता दें कि इनमें से 1933 किसानों पर 10 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। यहाँ पर कम बारिश होने के कारण फसल प्रभावित हुई, जिसे लेकर किसानों ने सूखा क्षेत्र घोषित और बीमा देने की मांग की। वहीं सत्ता बदलते ही कर्ज माफी की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है। साथ ही किसानों की तरफ से की गई दोनों मांगे भी सरकारी फाइलों में फंस चुकी हैं। दरअसल शुरुआती दौर में 8 खरीदी केंद्र के 50 से भी ज्यादा गांव के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, लेकिन 4 केंद्रों में धान बेचना किसानों ने शुरू कर दिया था। अब बचे हुए 4 केंद्रों के प्रभावित किसान जल्द ही बैठक लेकर अपने हितों के लिए ठोस कदम उठाने की बात कह रहे हैं। 8 गाँव के द्वारा हमारी समिति में आज बैठक रखा गया, जो कि आज जो कांग्रेस कमेटी की ओर से जो घोषणा था कि कर्ज माफ़ी का घोषणा था, वो तो आज शासन परिवर्तन हुआ है, तो अभी शायद है किसानों को मिलना। तो 8 गांव और पुनः 3-4 समिति सब मिलकर एक बैठक लेंगे और बैठक में तुरंत वहां सब लोगों का निर्णय होगा और उसके बाद ही
टोटल यहाँ किसान 1266 किसान हैं जो धान बेचते हैं, और जो ऋणी किसान हैं 875 करीब है। हाँ, तो धान बिका है का? नहीं, अभी शून्य है, कोई भी खरीदी नहीं हुई है। आप लोग की तरफ से तैयारी? पूरा तैयारी है हमारी तरफ से, लेकिन कोई बेचने नहीं आया? हाँ, किसान लोग नहीं आए हैं टोकन करने के लिए। 8 गाँव के द्वारा बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा की, जहां धान खरीद केंद्र पर प्रभारी का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा में धान खरीद प्रभारी की तरफ से रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जहां धान खरीद प्रभारी का किसानों से पैसे लेते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि रिश्वतखोर प्रभारी का नाम देवेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जहां वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर की तरफ से खरीद केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि अकलतरा क्षेत्र के अमोल खरीद केंद्र पर किसानों को टोकन काटने के नाम पर उगाही की जा रही है। ये उगाही नॉडल के संरक्षण में भी की जा रही है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां पर जिला अस्पताल में अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने एक युवती को टॉयलेट में बंद कर दिया। तो जबलपुर के जिला अस्पताल में शरारती तत्वों की तरफ से युवती को टॉयलेट में बंद करने का मामला सामने आया, जिसमें अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गई। जानकारी के मुताबिक एक महिला के परिजन जबलपुर जिला अस्पताल में भर्ती थे। युवती जैसे ही इस दौरान बाथरूम के अंदर गई तो किसी युवक ने युवती के बाथरूम का दरवाजा बाहर से लगा दिया। महिला ने फिर काफी देर तक बाथरूम से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो टॉयलेट से बाहर नहीं निकल पाई। जिसके बाद परेशान होकर महिला ने शोर मचाना शुरू किया। जहां पास से निकल रहे कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जब महिला की चीखें सुनी तो दरवाजा खोला, जिसके बाद महिला को बाहर निकाला गया। इस दौरान युवती ने बताया कि वो बाथरूम गई थी, जहाँ किसी युवक ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। जिला अस्पताल में हुई इस घटना के बाद से न सिर्फ मरीजों में बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी इस तरह की घटना को लेकर डर बना हुआ है। सरकारी अस्पतालों में मरीज और परिजनों के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं पर सवाल भी खड़े होना शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर जिला अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर पंकज ग्रोवर ने कहा कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मुझे अभी अभी पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है कि टॉयलेट में लड़की गई थी, उसको ताल ऊपर बंद कर दिया किसी ने बाहर से, तो वो कूद रही थी। कि स्वाभाविक है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और जिस भी किसी आमजन ने यदि की, क्योंकि वो टॉयलेट बनाए गए हैं आमजन के लिए, उसमें महिला जैसा आपने बताया लिखा हुआ भी है, लेकिन जिस किसी ने भी की इसकी जांच कराई जाएगी। वहाँ CCTV है, चेक किए जाएंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा के गार्डनों की। बता दें कि यहाँ पर गार्डनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा के जिला मुख्यालय में मौजूद 3 गार्डनों की देखरेख में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां देखरेख के अभाव से गार्डनों का बंटा धार हो गया है। दरअसल BTI चौक स्थित सबसे पुराने गार्डन पर करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी गार्डन की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। यहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण गार्डन में बने रैंप और झूला टूट रहे हैं, जबकि विवेकानंद मार्ग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से मूर्ति का अनावरण भी किया गया था। उसके बाद भी यहाँ मरम्मत का काम नहीं हो पाया है, साथ ही वहां बने फुव्वारे टूटे पड़े हैं। इस मामले को लेकर सीएमओ ने बताया कि BDM गार्डन में 80 लाख से भी राशि खर्च कर विकास कार्यों को किया गया है, जबकि बाकी 2 गार्डनों के ऊपर प्रस्ताव भेजे गए। जल्द ही इन पर निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। देखिए, पार्षद वहाँ सभी वार्डों में जगह देख करके वो झूला लगाए थे, गार्डन छोटा बनाए थे, लेकिन वो कहीं न कहीं बस पैसा कमीशन खोरी के लिए बनाए थे। पार्षद अपना पार्षद फंड से उसको बनवाए हैं कि जैसे भी, हमको उसका पता नहीं, लेकिन लगभग वो पार्षद मद से ही बना है। वो अपना पार्षद मद 3 लाख उनका है, अब उसको लगा दिए हैं गार्डन बनाने के लिए। गार्डन तो बनाए हैं, लेकिन अभी जाके देखेंगे तो गिने-चुने वार्डों में ही 1-2 झूला बचा है। जी, शहर में हमारे 3 प्रमुख गार्डन हैं, जिसमें BD महंत, पटेल गार्डन और सुंदरा गार्डन। तीनों मुख्य मार्ग में है और जहाँ लोगों का रहवास है। और जो हमारे अध्यक्ष नगर पालिका के सिर्फ BDM महंत गार्डन में ही करोड़ों के खर्च किए हैं और उसका ही जीर्णोद्धार किए हैं। और जो ये गार्डन है उनके साथ सौतेला व्यवहार भी किए हैं। और वहाँ नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी जो कांग्रेस सरकार के चोला ओढ़कर जो काम कर रहे थे, उनका सहयोग उनको पूरा रहा है। इसलिए हमारे द्वारा कई बार आपत्ति भी किया गया है
कि यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है करके, मगर विपक्ष में रहे तो हमारा जो शिकायत को दरकिनार किया जाता है। और जो अध्यक्ष हैं यहाँ के भगवान दास, वो अपने मनमानी के कारण बीडी महंत को चमका रहे हैं और अपने आका को सिर्फ खुश करने के लिए तेल मालिश कर रहे हैं। देखिए, शहर के 3 प्रमुख उद्यानों में से जो बीडीएम गार्डन है उसका तो लगातार मेंटेनेंस हुआ है, और साथ ही साथ जो 2 शेष और गार्डन है, पटेल गार्डन और वसुंधरा गार्डन। तो पटेल गार्डन के लिए लगभग 58 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है, परंतु तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बगहा की, जहां महिला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम को मान्यता दे दी गई है, जिसके बाद छात्राओं में खुशी की लहर है। तो बिहार के बगहा और आसपास के इलाकों के क्षेत्र में छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई, जहां लंबे इंतजार के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की तरफ से पंडित उमा शंकर तिवारी महिला कॉलेज में साइंस कॉमर्स की स्ट्रीम की पढ़ाई को मान्यता मिल गई है। जहां मान्यता मिलने के बाद महाविद्यालय के साथ साथ अनुमंडल के छात्रा और अभिभावक खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल इससे पहले यहाँ की छात्राएं बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर या फिर कहीं और जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर थीं, लेकिन महिला कॉलेज में साइंस कॉमर्स को मान्यता मिल जाने से अब बगहा की बच्चियों को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने से निजात मिली। स्थापना 1985 में हुई। इसके परिकल्पक संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी थे, जो बिहार विश्वविद्यालय के वीसी भी रह चुके हैं। उनकी यह परिकल्पना है और उसको साकार करने के लिए भवन भूमि उपस्कर ये संस्थापक सचिव श्री परशुराम तिवारी जी ने इसकी स्थापना की, और मैं एक कर्मी के रूप में जिस प्रकार दिशा निर्देश उन लोगों का प्राप्त होते रहा, उसके अनुसार मैं काम करता रहा। 1988 में इसको प्रथम संबंधन मिला और उसी समय से विज्ञान एवं वाणिज्य के लिए भी मैं प्रयासरत रहा, लेकिन संयोगवश जो कार्य 38 साल में नहीं हुआ, वह माननीय अपर सचिव के पाठक जी के काल में सुसंपन्न हुआ। और यह रिमोट एरिया है जो भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है, अंतर्राज्यीय बॉर्डर एरिया है। यूपी बिहार का भी यहाँ सीमा मिलता है, जहाँ पर आदिवासी, थारू, धांगर, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स की बहुलता है। ऐसे जगह पर माननीय के पाठक जी के द्वारा यह महसूस किया गया। जब पीपीटी में हम लोग प्रेजेंटेशन अपना दिए, तो प्रेजेंटेशन के बाद उनको लगा कि यहाँ की छात्राओं को विज्ञान एवं वाणिज्य में भी इनका नामांकन हो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में अब किसी भी विषय के लिए, साइंस या कॉमर्स के लिए अब दूसरे कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी कॉलेज में सभी छात्रों को यहीं से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये चाहते हैं कि जो भी बच्चियाँ चाहे हमारे कॉलेज में साइंस या कॉमर्स, आर्ट्स तीनों सेशन की पढ़ाई होगी। आप लोग प्लीज एडमिशन हो सकते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारा महाविद्यालय पंडित उमा शंकर तिवारी कॉलेज में आर्ट्स के अलावा साइंस और कॉमर्स की भी पढ़ाई कराया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नरकटियागंज की, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। तो नरकटियागंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की कुख्यात अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से कुख्यात अपराधी भूतनाथ चौबे घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बता दें कि सारा मामला साची थाना क्षेत्र के मुताहवरा गांव का है। गिरफ्तार बदमाश पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल बदमाश भूतनाथ चौबे ने सरपंच और पंचायत सचिव से 50-50 हजार रुपए की रंगदारी वसूलने मौके पर पहुंचा था, जिसकी सूचना साठी पुलिस को लगी, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आज यहाँ साठी थाना क्षेत्र में एक क्रिमिनल
जो कि पूर्व से एक्सटॉर्शन के केसेस, लूट के केसेस और आर्म्स एक्ट के केसेस में वांछित भी था, कुख्यात अपराधी था। उसने साठी थाना में एक व्यक्ति से रंगदारी की कोशिश की और जिसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को लगी। वीडियो में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां नारकोटिक्स सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनने 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। तो यमुनानगर में नारकोटिक्स सेल की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां नारकोटिक्स सेल की टीम ने 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। इस दौरान नारकोटिक्स सेल के जांच अधिकारी ऋषिपाल ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हमीदा इलाके की कड़ी रोड पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पूछताछ के लिए रोका गया, जहां उसके पास से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी प्रवेश खड्डा कॉलोनी हमीदा का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले से भी NDPS एक्ट में केस दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। इसको पुराना हमीदा यमुनागढ़ी रोड से पकड़ा था। कल शाम को सब इंस्पेक्टर राम कुमार और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि अभी परवेज अहमद जो ऐसे नशा सप्लाई करता है, स्मैक बेचता है, जिसको गढ़ी रोड हमीदा से राम कुमार और उसकी टीम ने रंगे हाथों काबू किया था, जिसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तफ्तीश जारी है। अभी ये कहाँ से लेकर आया था, इससे पूछताछ की जा रही है। कितने ग्राम स्मैक? 10 ग्राम स्मैक इससे बरामद हुई है मौका पे। इससे पहले भी कोई केस इसके ऊपर है? एक NDPS का मुकदमा पता चला कि इसके खिलाफ पहले भी दर्ज है। क्या कहना है इसका? अभी ये तो कभी किसी का नाम ले रहा, कभी किसी का भी तसल्ली की जाएगी। इनसे गहनता से पूछताछ करके जो भी इसमें जुड़े होगा इसके साथ, जिससे लेकर आए थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अकेला ही है या इसके साथ और भी है इसकी टीम के? नहीं, अकेला अभी मिला ना, मैं अकेला ही मिला था। रहने वाला कहाँ का, पहले क्या काम करता था ये परवेज अहमद इसका नाम है, पिता। बुलेटिन में बात अब हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां पर अधेड़ युवक की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि फरीदाबाद जिले के तिलपत गांव में चाय की दुकान चलाने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। इस दौरान सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके पर पुलिस को कुल्हाड़ी बरामद हुई। पुलिस को मृतक के सर और गर्दन पर चोट के निशान मिले। तो मृतक रमन के परिजनों ने कहा है कि घटना की सूचना आसपास के लोगों से मिली, जहां मौके पर पहुंचकर देखा तो वृद्ध नमक रमन मृत अवस्था में नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। परिजनों ने कहा कि रमन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी किसी ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने कहा कि वारदात में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हमारे भाई हैं, हमारे ताऊ के लड़का, उनकी जो किसी ने अज्ञात लोगों ने उनकी निर्दयी हत्या कर दी है। कहाँ रहते हैं आप? हम तिलपत गांव रहते हैं। तिलपत गांव में कब की घटना है? ये आज रात की घटना है। कैसे की हत्या? हत्या वहाँ वो एक चाय का खोखा लगाते हैं, चाय समोसे वगैरह का, तो वहाँ उन्होंने लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी रख रखी थी जी। तो उससे वो चाय समोसे के लिए वो आलू उबालते थे और लकड़ी काटते थे, उससे चूल्हा जला लेते। वो कुल्हाड़ी वहीं रखी थी, उस कुल्हाड़ी से उनकी निर्मम हत्या कर दी। मामला ये है जी कि हमारे चाचा थे, वो उनकी चाचा है, उन्होंने चाय की दुकान खोल रखी थी सरकार से बड़े भाई जी। और वहाँ पे आज सुबह किसी ने रात में किसी ने मर्डर कर दिया उनको यहाँ लाया हुआ है मोर्चरी में जी, पोस्टमार्टम के लिए कह रहे हैं। आप क्या लगते हैं? मैं उनका भतीजा हूँ जी, उनके बड़े भाई। उनका नाम क्या था जिनका मर्डर हुआ है? वो चाचा रमन थे हमारे। चाचा रमन थे। तो जब वहाँ पर आप पहुँचे थे, कब पता चला था आपको? मैं सुबह जब अपनी दुकान पे गया, मैंने भी दुकान खोल रखी थी, तो मैं दुकान में जब गया तो मेरे पास फ़ोन आया था गांव वाले के एक लड़के का। उन्होंने देखा पर जाकर उन्होंने देखा था, उन्होंने बॉस के फ़ोन किया मेरे पास में कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे चाचा का किसी ने क्या नाम है चोट मार दिया, ये ब्लड हो रखा है बहुत ज़्यादा, आगे देख रहे हैं कुछ है नहीं। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि पल्ला एरिया में ऐसे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनकी हत्या कर दी गई है। जो स्पॉट पे सीन ऑफ क्राइम टीम और मेरे द्वारा और DCP मैम के द्वारा विजिट किया गया है और अभी तक प्राइम फेसी जो पता चला है। बुलेटिन का आखिरी में बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की कर लेते हैं, जहां डॉक्टरों ने घायल तेंदुए का इलाज किया। तो जबलपुर में वेटनरी डॉक्टरों की तरफ से घायल तेंदुए का इलाज किया गया। बता दें कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय में मंडला के बमहानी से लाए गए घायल तेंदुए का इलाज किया गया, जहां वेटनरी डॉक्टरों ने नया प्रयोग कर उस तेंदुए को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को लेकर मुकुंदपुर लेकर रवाना हुए। दरअसल 2.5 महीने पहले मंडला के
बमहनी में एक नर तेंदुए के पैर के ऊपरी हिस्से में काफी गहरा घाव हो गया था, जहां घायल तेंदुए को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय लाया गया। इस दौरान वेटनरी डॉक्टरों ने तेंदुए के घाव को जल्द ठीक करने के लिए लेजर थेरेपी की मदद ली, जिससे तेंदुए के घाव जल्दी भर गए। लेपर्ड हमारे पास से मंडला वन क्षेत्र के बमनी रेंज से हमारे पास माह सितंबर में लगभग आया हुआ था। लगभग उम्र होगी उसकी 3 से 4, नर तेंदुआ था ये। तो हमारे पास जब ये आया हुआ था तो हमें ऐसा बताया गया कि चलने में असमर्थ है, अपने पीछे के पैरों में घिसट रहा है और पूरी बॉडी में आप कहेंगे कि इसके पूरे घाव हुए थे। पूरी रीढ़ की हड्डी में घाव थे, दोनों पैरों में घाव थे और हज़ारों की संख्या में इसमें मैगट्स पड़े हुए थे। तो जब हमारे पास आया हुआ था तो हमने सर्वप्रथम देखा कि क्योंकि चल नहीं पा रहा तो हमने तुरंत ही इसका एक्सरे किया। एक्सरे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि कहीं कुछ हड्डी टूटी है या वर्टिबल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में कहीं भी कुछ नहीं था। तो फिर उसका हमने हमारी पूरी जो स्नातक के छात्र हैं और हमारी पूरी SWFH की जो फैकल्टी है, तुरंत ही हमने कुलपति श्री सीता प्रसाद तिवारी जी के मार्गदर्शन में हमने काम शुरू किया। तुरंत ही हमने सर ने हमें कहा कि जो भी हो सकता है बेहतर इलाज करिए इसका। तो हमने इसके घावों को पहले तो हमने सारे इसके मैगट्स हटाए और फिर इनके जो घावों को हमने रिफ़्रेश करके, एक सर्जिकल डिब्राइडमेंट बोला जाता है उसको, वो हमें रिफ़्रेश करके इसके घाव जल्दी भर सकें, इसके लिए हमने एक लेज़र थेरेपी होती है उसको कि कोल्ड लेज़र थेरेपी बोला जाता है, वो हमने की। साथ में हमने इसको नर्वाइन टॉनिक दिए, एंटीबायोटिक्स दिए, दर्द की दवाएँ दी और साथ ही हमने जिससे कि ये बहुत जल्दी अपने पैरों में चढ़ने लगे तो एक फिजियोथेरेपी होती है, दैट इज़ टेंस, उसको बोला जाता है। एक इस तरह का हम नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमने देखा कि लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर हमने देखा कि वो अपने पैरों में चलना उसने शुरू कर दिया, घाव भी तेज़ी से भरने लगे और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन जब हमने देखा कि जो उसकी पूरी बॉडी में घाव थे सारे उसके घाव भर गए होंगे, सिर्फ एक छोटा सा घाव जो पीछे के पैर में था वो बस बचा हुआ है। बाकी उसके वजन में कम से कम नहीं तो 15-20 किलो की वृद्धि हुई है और हमारी ऐसी इच्छा है और हमने रिक्वेस्ट भी की है फॉरेस्ट डिवीज़न से। आज इतनी जल्दी में हुआ उसका कि तुरंत ही CCF महोदय आ गए, उसको हमें विदा करना पड़ा। इवन मैं अपने आला अधिकारियों को बता भी नहीं पाई कि सर आ गए हैं और उसको ट्रांसफ़र कर। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।